देखो इसमें इसने यही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने आपको आवाज समझा नहीं दिया। आई। आवाज ही नहीं आई। समझ नहीं। अरे शेयरिंग, एक मिनट। ऐसे रिकॉर्डिंग ऑन हुई ना, वैसे आवाज नहीं आई उसकी। अच्छा। हम्म। करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को। स्वास्थ्य जीवन की अब आ रही है। कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सच है। और हमारी मतलब इंडियन सोसाइटी के साथ तो स्पेशली, जब तक हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता, या जब तक हमारे हाथ पैर लगता है ना कि बहुत ही बिल्कुल ठंडे पड़ गए, तब हम सोचते हैं कि अभी चलो योगा स्टार्ट करते हैं, चलो कुछ स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। होता है ना ऐसे। और मैं तो बहुत मतलब दूर की बात कर रही हूँ। इसने इसमें इतना अच्छा है, मतलब एक और एग्जांपल देती हूँ। हम अपने टीथ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते जब तक हमारे टीथ में मतलब दांत में दर्द ना हो। तब तक हमें फील नहीं होता कि हमारे दांत कितने परफेक्टली काम कर रहे हैं। हमने कभी ग्रेटिट्यूड किया दांतों को? नहीं। जब तक दांत में दर्द नहीं होगा, जब तक हमारे दांत पे कीड़े नहीं लग जाएंगे, तब तक हमें एहसास नहीं होगा इस बात का कि हमारे दांत 24 घंटे कैसे काम करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता। और हमने उनके लिए एक बार भी ग्रेटिट्यूड नहीं किया। अब तक तो नहीं कर रहे होगे मुझे लगता है। लेकिन वो हमें आगे अब स्टार्ट करना है आज से। अगर हमारा कुछ बॉडी पार्ट्स जो भी है स्वस्थ भी हैं, उनके लिए भी हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली है इसने, कि अगर हमारी हेल्थ है तभी हम रोज सारे अपने काम कर पाते हैं। लेकिन हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हम हेल्दी हैं तभी तो हम सब काम कर पा रहे हैं। और उस हेल्थ के लिए हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया। कभी हमने ग्रेटफुलनेस मतलब फील नहीं किया कि भाई हमारी बॉडी इतनी अच्छे से चल रही है। हम तब तक नहीं फील कर पाते जब तक हम बीमार नहीं होते, बेड रिडन नहीं हो जाते, जैसे इसने बोला है। मैं मतलब मैं ये फील कर सकती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत कब ठीक हूँ, कब मैं चलूँ, कब मैं अपने रोजमर्रा के मतलब जो हम रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम है घर के, वो कब कर पाऊँ। मैं तब मतलब उस चीज़ के लिए तरस जाती हूँ कि मैं उठ के बेड से खाना बना लूँ जाके, या कोई घर का छोटा-मोटा भी काम कर लूँ। लेकिन जब बीमार होते हैं तो उठा भी नहीं जाता, बॉडी में जान भी नहीं होती। तो उस टाइम पे लगता है हे भगवान जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक कर दो हमें, जल्दी ठीक कर दो। उस टाइम पे पता एहसास मतलब वो फ़ील करके देखो कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हेल्थ। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये एक यही कहना चाह रही है कि अगर आप हेल्दी हो, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है बॉडी के लिए, तब भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आपको वेट नहीं करनी कि कोई आपका बॉडी पार्ट ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही आप दर्द में हो और तब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, नहीं। ये यही आपको कहना चाह रही है, हूसोएवर हैज़ ग्रैटिट्यूड विल बी गिवन मोर। अगर आप हेल्दी हो और स्वस्थ बनते जाओगे, क्योंकि हर दिन हमें ये स्वास्थ्य मिलता है, तभी तो हम ज़िंदा हैं, तभी तो हम सारे काम कर पा रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, ज़िंदा हैं, सबसे बड़ा वही ग्रैटिट्यूड है हमारे लिए। उसके बाद हमारी हेल्थ। हम हेल्दी हैं तभी हम अपने काम कर सकते हैं।
अदरवाइज वी कांट डू एनीथिंग। अब देखो, अब जब हम खाना खाते हैं, खाने को चबाते हैं, खाना चबाने के बाद हमें नहीं पता वो खाना अंदर जाता है, फिर वहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, हमें नहीं पता। खाना जाता है अंदर, फिर पेट में जाता है, फिर कैसे वो पूरा हमारी बॉडी को लगता है, विटामिन्स, मिनरल्स कैसे, वो सब हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो हमें पता ही नहीं है। कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है हमारी बॉडी को। अगर हम ये सोचें, तो हमें सच में अंदर से बहुत, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होगा। और इसमें यही उसने बोला है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड, कितना जितना ग्रेटफुल रहोगे अपनी हेल्थ के लिए, उतनी ही हेल्थ आपको दिन ब दिन और मिलेगी, और आप स्वस्थ, और आप सुंदर, और आप ग्लोइंग होते जाओगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने आपने ये देखा होगा, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम रोज वर्कआउट कर रहे हैं, हम मतलब प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स जैसे बोलते हैं ना लोग, कि हम तो बिल्कुल प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तब भी हमारा ना वेट कम नहीं हो रहा, या हमारे पेन्स कम नहीं हो रहे। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ग्रेटफुल। कि यही कह रही है कि आपको धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कितना भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, जब तक आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं फ़ील करेंगे, तब तक आपका जो जितना कितना भी हेल्दी खाना हो, कितना भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल हो, उसका आपको आगे जाके चैलेंजेस आएँगे ही आएँगे। स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। हुँ। उसने कहा है बस आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड इंक्लूड करना है अपनी लाइफस्टाइल में, तो देखेंगे आपके छोटे-मोटे दर्द, जैसे कहते हैं घुटनों, मेरे तो यहाँ बैक एक हो रहा है आज, या मेरे कंधे में दर्द है, या मेरे हाथ में दर्द है। वो ऐसे छोटे-मोटे दर्द, स्कार्स, मार्क्स जो आपके फेस पे है, वो सब गायब हो जाएँगे। आपका फेस ग्लो करने लगेगा, आपके छोटे-मोटे छुट-पुट दर्द जो है, वो सब चले जाएँगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपने सभी इंद्रियों की बेहतर कार्य क्षमता को बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864 से 1923। हुँ। इसमें ये यही कह रही है कि अगर हम डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो आगे हमें चैलेंजेस आएँगे ही नहीं। लेकिन अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में चैलेंजेस हैं, वो धीरे-धीरे चले जाएँगे। लेकिन आपको अपनी बॉडी में रोशनी तो भरनी पड़ेगी ना, ग्रैटिट्यूड इज़ लाइक अ लाइट, मतलब एक लाइट की रोशनी की तरह। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके किचन की लाइट खराब हो गई, और आपने अपने बाहर वाले रूम में लाइट कर रखी है, और आप उस बाहर वाले रूम की लाइट बढ़ा दो, ताकि आपके किचन में थोड़ी सी लाइट आए। ऐसे ही ग्रेटिट्यूड है, अगर आपके घुटने में दर्द है या आपके सर में दर्द है, तो आप अपने किसी और बॉडी पार्ट के लिए इतना ग्रेटिट्यूड करें, इतना ग्रेटिट्यूड करें, कि धीरे धीरे वो आपकी ग्रेटिट्यूड की रोशनी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके जितने भी चैलेंजिंग बॉडी पार्ट्स है, वो भी बिल्कुल स्वस्थ होते जाएंगे। लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड का मैजिक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? ग्रैटिट्यूड करना है। वो तभी मैजिक आपको दिखेगा। प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है।
स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मत कर यार। मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। इसमें स्ट्रेस की बात कर रही हूँ। आप क्रॉनिक डिजीजेस लाइक कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो ज्यादातर स्ट्रेस और टेंशन से होती है। क्यों? आपने सुना होगा चिंता चिता के समान है। तो चिंता क्या है? हमारी स्ट्रेस। और उसका रूट कॉज क्या होता है? जब हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, पापा को दिया डब्बा चाय ला रही हूँ। म्यूट कर लीजिए पूनम जी। जब हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कंप्लेन जोन पे चल रहे होते हैं और ग्रेटिट्यूड से बहुत दूर होते हैं, तब क्या होता है? हम अपनी लाइफ के हर पार्ट में चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। जैसे इस बुक का सबसे पहला इससे पहले चैप्टर क्या था? हमारे रिश्ते। अगर हम अपने रिश्तों में चैलेंज फेस करते हैं, सबसे ज्यादा क्लोज हमारे रिलेशनशिप ही होते हैं। अगर हम उस सेक्शन में, उस एरिया में वीक हैं, वीक चल रहे हैं, मतलब हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, तो सबसे ज्यादा हमें स्ट्रेस होता है। तो वो स्ट्रेस क्या करता है? वो धीरे धीरे फिर हमारी हेल्थ पे आता है। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं? अपनी हेल्थ को इग्नोर करते जाते हैं और हम अपनी स्ट्रेस को ही पूरी बॉडी में भर लेते हैं। तो कंप्लेन जोन में चले जाते हैं। तो इसमें हमें पहले सीखा था कि हम अब से कंप्लेन जोन से बाहर आने की कोशिश करेंगे और ग्रेटिट्यूड में एंटर करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी में ग्रेटिट्यूड की लाइट एंटर करती जाती है, आपकी बॉडी भी साथ साथ स्वस्थ होती जाती है। अगर स्वस्थ है तो और स्वस्थ और एक्टिव बनते जाओगे। इसमें इन्होंने बोला है एक्टिव बनते जाओगे। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी स्ट्रेस में हो, कहीं मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो आपको लो एनर्जी फील होती है ना। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको लगता है ना कि यार मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, यार मेरे से कोई काम नहीं हो पाएगा, मैं तो लेट रही हूँ। करता है ना मन कई बार ऐसा? कुछ मन नहीं करता ना करने का। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी फीड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, पॉजिटिव एनर्जी से कोसों दूर जा रहे हैं। तो नेगेटिव एनर्जी कंप्लेन से आती है, पॉजिटिव एनर्जी ग्रेटिट्यूड से आती है। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरना है और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, कंप्लेन से दूर रहना है। हम अभी भी अनजाने में अपने हेल्दी बॉडी पार्ट्स की भी कंप्लेन कर देते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे यार मेरी ना आंखें ना ऐसे लगता है कि वीक हो रही है या वीक। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी आंखें स्वस्थ नहीं है या वीक नहीं हो रही, तो आप जाए टेस्ट कराएं, बी श्योर। लेकिन कंप्लेन करना बंद करें। रोज बोलेंगे ना कि मेरी आंखें तो लग रहा वीक हो गई हैं, मेरी आंखें वीक हो गई हैं, वो 100% वीक होंगी। ठीक है? तो द वे यू एक्ट, द वे यू रिएक्ट, द मोर एनर्जी यू अट्रैक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो कहता है। जो आप करोगे, जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, वही आपकी लाइफ में आता हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था। है। हाँ, इसमें 7 साल ज्यादा जीने का, ये बताओ मुझे, किसी ने सुना है कभी ये 7 साल और जी सकता है इंसान? इसका मतलब कभी सुना है किसी ने 7 ईयर के बारे में कि मतलब आप 7 साल और जी सकते हैं? इसमें एक्चुअली क्या होता है को कि हम देखकर यह पता लग ह्यूमंस को एक पर्टिकुलर हमें मतलब अपनी हमारी जो भी हम सांसें ले रहे हैं, हमारी सांसें गिनती की होती है। हर किसी को बराबर की सांसें मिली है, हर ह्यूमन बीइंग को। लेकिन कोई 50 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कई लोग आज भी 100 साल तक जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कि हमें किसी चीज को घबराहट हो रही है, किसी चीज से, मतलब किसी चीज से ना बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आती है। आप कब नोटिस करना कि आप मतलब आप बहुत टेंशन में हो, तो आप अपनी हार्ट बीट नोटिस करना कितनी तेजी से भागती है उस टाइम पे। लेकिन जब आप सुबह ग्रेटिट्यूड लिखते हो, सुबह क्या शाम को भी लिख सकते हो, कभी भी जब जब भी आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे होते हो, तब आप नोटिस करना आपकी हार्ट बीट कितनी स्लो होती है। तो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट से हम कहीं ज्यादा तेज हार्ट बीट से आज के मतलब आज के उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से
हम बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, हर चीज में जल्दी में, और उससे ना हम कहीं ना कहीं मतलब इनडायरेक्टली हम स्ट्रेस में होते हैं उस टाइम, तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेजी से चल रही होती है। इसमें यही बताया कि आप जितना नॉर्मल रहोगे, जितना ध्यान में रहोगे, ध्यान में रहना क्या होता है, जितना आप अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखते हो ना, उतना ही आप नॉर्मल ब्रीथ करते हो। और जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट भी बहुत रिलैक्स हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हम धीरे धीरे अपनी हार्ट बीट्स जो जो भी हमें गिनती की जितनी मिली है उसके हिसाब से अगर चले तो हम 7 साल और जी सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिक था इसका। लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। यस, ये इसमें ये, इफ यू फील हैवी and life feels like a real effort to get through, if you don't feel younger than your age, मतलब एनर्जेटिक फील नहीं करते आप, और आपको लगता है बहुत भारी, मतलब आज का दिन तो सच में खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत मतलब भारी लग रहा है आपको दिन, देन यू आर लिविंग विद डिक्रीज्ड हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ, समझो कि आपकी हेल्थ नीचे जा रही है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन। हाँ, अब सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन मुझे ऑनेस्टली बताए कितने लोग सो रहे हैं इस टाइम? मैं सुन रही हूँ, लेट कर सुन रही हूँ, आंखें बंद है मेरी। ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बैठ के सुन रही हूँ। मैं आईज भी क्लोज सुन रही कर हूँ, लें? किचन में हूँ। अच्छा, ठीक है। किचन में हो तो आप तो कैमरा ऑफ रखो, बाकी सब आंखें बंद कर लें। अभी छोटी सी मेडिटेशन करेंगे हम। आंखें बंद कर लें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। क्लोज योर आईज एंड feel grateful for every part of your body. सबसे पहले हमने आईज बंद की तो हम अपनी आईज के लिए ही ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करते हैं। जरा सोचिए, जब आपकी आंखें बंद हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या आप उठ के अपने घर के छोटे छोटे काम कर सकते हैं? क्या आप पूरा दिन आंखें बंद करके सारे काम कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास आपकी आंखें ही नहीं होती तो क्या आप कुछ कर पाते? So let's feel gratitude for our eyes. Say thank you, thank you, thank you, my eyes. Thank you, thank you, thank you, my eyes, who are working so perfectly that I can see everything around myself. मैं आज का दिन देख पाई। थैंक यू माई आईज, थैंक यू सो मच। मैं इस बहुत सुंदर दुनिया को देख पाती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए सब कर पाती हूँ, अपनी फैमिली के लिए हर काम आसानी से कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माई आईज। तुम हो तो ये दुनिया है, तुम हो तो सिर्फ अंधेरा है, तुम नहीं हो तो सिर्फ अंधेरा है। So thank you, thank you, thank you so much that
You are working so perfectly. My eyes are perfect. से अंदर अपने मन में बोलेंगे, My eyes are working so perfectly. My eyes are perfect. My eyes are perfect. Thank you, thank you, thank you, my eyes. अब अपने हाथ अपनी लेग्स पे रखेंगे and say, Thank you, thank you, thank you for my legs. अपनी लेग्स के लिए थैंक यू. इमेजिन करें कि आपकी लेग्स आपको खड़ा होने से लेके पूरा चलने तक, आपके दिन की शुरुआत से लेके खत्म होने तक पूरा काम कराती हैं. Think about all the things you use your legs for. Balancing, standing up, बैठना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, कार ड्राइव करना, एंड मोस्ट ऑफ ऑल द मिरेकल ऑफ वॉकिंग. मैं चल पाती हूँ. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी इन स्वस्थ पैरों का. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom. मैं चल पाती हूँ, अपनी घर के अंदर हर काम कर पाती हूँ. मैं बाथरूम तक जा पाती हूँ, मैं किचन तक जा पाती हूँ, और मैं अपनी गाड़ी तक चल पाती हूँ. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport or along the beach. Thank you, thank you, thank you for my legs and feet. And I really mean it. And I really mean it. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे इन पैरों का जो बिल्कुल स्वस्थ है, जो मुझे हर काम करने का मौका देते हैं और जिनकी वजह से मैं हर काम कर पाती हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. नाउ थिंक अबाउट योर आर्म्स एंड हैंड्स. अपने हाथों के बारे में सोचें. अपने हाथ, एक हाथ को दूसरे हाथ पे टच करें एंड फील योर हैंड्स. कितनी चीजें सुबह से लेके अब तक आपने अपने हाथों से की. यहाँ तक कि आपकी फिंगर्स, आपने अपनी फिंगर्स यूज की और आपने मोबाइल यूज किया. हमारी फिंगर से हम फिंगर्स, हैंड्स, सब कुछ छोटी छोटी डिटेल में जाके हम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं. दे आर नॉन स्टॉप. हमारे इतने मेजर टूल्स हैं हमारे हैंड्स की, वो नॉन स्टॉप वर्क करते हैं. हम इनसे लिख सकते हैं, हम इनसे खाना खा सकते हैं, फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, यहाँ तक कि हम नहाते हैं. हमारे जो भी हमारे बाथरूम के अंदर, जो भी हमें टॉयलेट जाना है, कुछ भी करना है, हमारे हाथ बहुत जरूरी. हमें ड्रेस्ड अप होना है, उसके लिए भी हमारे हाथ. यहाँ तक कि कोई चीज उठानी है, उसके लिए हमारे हाथ ही सब कुछ है. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. Yes. सोचे अगर हमारे हाथ ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते. हम टोटली किसी और पे डिपेंड रहेंगे. So say thank you for your arms, hands and fingers. Thank you, thank you, thank you. My arms, my hands, my fingers. Thank you, my hands are working so perfectly, so perfectly. Thank you, thank you, thank you to my perfect body. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे अपनी आईज खोलेंगे. Just relax, open your eyes. कैसा फील हुआ? कुछ फील हुआ ग्रेटिट्यूड अपने किसी भी बॉडी पार्ट के लिए?
क्विक क्विक, जल्दी कोई बोलेगा? ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ। यस, फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी उंगलियों को। उंगलियों के बारे में कभी सोचा है? अगर उंगली भी ना हो तब भी ना हम काम कर सकते कुछ। और पैर तो कितने जरूरी हैं। वर्कआउट, वर्कआउट का नाम आता है तो मुझे विन्नी की याद आ जाती। जब अगर तूने हमारे टांगों का शुरू किया ना तब मैं कह रही थी थैंक्स टू विनी जिसने इतना स्ट्रांग बनाया। ग्रेटिट्यूड में विनी को तो लिखते ही हैं रोज। हम एक दूसरे को भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आज तो मतलब हमें अपनी बॉडी को भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखना है। उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ 10 लिखो, भर भर के लिखना है आज, जहां तक आपको लगे कि अंदर तक फील आ रहा है आपको। अभी तो हार्ट वाला चैप्टर भी आएगा। हार्ट का चैप्टर को करते करते तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा हार्ट, हार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हम भी नहीं थे, हमसे पहले हमारा हार्ट था। हमारी माँ के पेट में सिर्फ हमारा सबसे पहले हार्ट ही होता है, उसके बाद बॉडी बनती है। सबसे पहले ये हार्ट आता है और सबसे लास्ट तक ये हार्ट रहता है हमारे साथ। आगे ये बोलेगी। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ और हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं असाइनमेंट आपको भेज दूंगी। वैसे मैं असाइनमेंट यही कहूंगी, आप आज ग्रेटिट्यूड करिए भर भर के, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं हेल्दी हैं उनके लिए। सबसे पहले हम उन्हीं के लिए करेंगे, ठीक है? इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। मैंने आपको मेडिटेशन से एग्जाम्पल दे दिया, तो आप बहुत बहुत ज्यादा आपके पास पॉइंट्स हैं आज लिखने के लिए। आप बस वही असाइनमेंट है आपका, क्योंकि ये चैप्टर अभी हमारा हाफ हुआ है, हाफ कल करेंगे, ठीक है? अभी जितना मैं थोड़ा सा 3 मिनट्स का चला रही हूँ। मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वह आपके जीवन के परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीज करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, मेरे स्वाद की अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए
धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे अभी इतना आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ में भी एक बार पढ़ना, ठीक है? तो फिर आपको समझ आएगा। इसने हमारी सेंसेस के बारे में भी बोला है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक, स्टॉप होने वाली है मीटिंग, ठीक है? असाइनमेंट्स बहुत ओके जरूरी है, प्लीज।